आप कृपा सिंधु की कृपा का परिचय नहीं जान पाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे और आपको लगेगा ऐसा क्यों होता है। मैं तो उनको अपना सर्वस्व मानती हूं और वो हमारे प्रति ऐसा व्यवहार क्यों भेज रहे हैं। मैं उनकी दासी हूं, हर समय उनको ही रिझाने की चेष्टा करती हूं। तो ये बाहर से हमें क्यों ऐसे फंसा दिया जाता है प्रतिकूलता में कि उनका चिंतन छूटता है, उनका सेवा भाव छूटता है। ऐसा क्यों भेजते हैं? क्या वो इतने कठोर हैं? हमारे प्रभु क्या इतने कठोर हैं कि अपने शरणागत को, अपने बच्चे को, अपनी दासी को वो प्रतिकूलता देंगे? आप विचार कीजिए। कोई भी वात्सल्यमयी जननी क्या अपने पुत्र के प्रतिकूल विधान करती है क्या? पर पुत्र मानता है कि ये हमें जबरदस्ती स्नान गृह में ले जा रही है, स्नान कराएगी, इससे अच्छा मैं खेलता रहता। पुत्र को लगता है कि जननी बहुत कठोर व्यवहार करने वाली है, लेकिन उसके एक एक विधान में वात्सल्य उमड़ रहा है, कृपा उमड़ रही है, दुलार भरा हुआ है। एक वात्सल्य समुद्र प्रभु के बिंदु से अनंत माताओं का वात्सल्य है। ऐसे मेरे श्यामा श्याम वात्सल्य सिंधु क्या कभी मुझ दासी के प्रतिकूल विधान करेंगे? विचार कीजिए, क्यों करेंगे? वो हमें क्या दुख देना चाहेंगे? अरे साधारण सिद्धांत शरणागति का है लोक में कि कोई किसी के पैर पकड़ लेता है तो यही सोचता है अब इसको किसी भी तरह कष्ट ना होने पाए। महाराज धर्मात्मा शिवी ने एक कबूतर की शरणागति की रक्षा करने के लिए वो शरण में आया, उस शरणागति धर्म का निर्वाह करने के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। क्या शरणागति का रहस्य हमारे ठाकुर नहीं जानते? क्या हम शरणागतों के प्रति वो ऐसा प्रतिकूल विधान करेंगे? शरीर रोग, बाहर से प्रतिकूलता, आदि आदि आदि, ऐसा कठोर है वो? ऐसा ना समझें। वो हमारे अनंत जन्मों के कर्म संस्कारों को विध्वंस करके गले लगाने के लिए विधान बना रहा है। जितने विधान उसके हैं उनमें बहुत प्यार भरा हुआ है। वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जान रहा है, सर्वांतर्यामी तुम्हारे मन में ही बैठा हुआ है, सर्वत्र है, बिल्कुल तुम्हारे समीप, सबसे नजदीक वो है। वात्सल्य समुद्र है, अद्भुत उदार है। विश्वास कीजिए, प्रत्येक विधान में उस महामंगल पर हम अल्पज्ञ हैं, एकदेशी हैं, सीमित विचार वाले हैं, इसलिए उस असीम प्रभु के विधान को हम प्रतिकूल मान बैठते हैं। केवल प्रभु पर दृष्टि रखो, केवल श्यामा श्याम पर दृष्टि रखो, कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। व्यक्ति पर दृष्टि रखा तो वो विघ्न नजर आएगा, और अगर तत्व पर दृष्टि रखा तो आनंद आएगा। हमारे हृदय में उत्साह होना चाहिए।